नमस्कार, मैं लोकेश मकवाना। दिखाते हैं झालावाड़ जिले मंदसौर जिले की तमाम खबरें और आप दिन भर खबर 24 न्यूज की हर खबर पर अपनी नजर बनाए रखते हैं। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं स्प्रिंग S2O ड्रिंकिंग वाटर। तो आपको थोड़ी जानकारी मैं दे दूं, नई सरकार का राजस्थान का मंत्रिमंडल का गठन कल 3:15 बजे राज्यपाल भवन में हो जाएगा। अब दिखाते हैं आपको तमाम झालावाड़ मंदसौर जिले की तमाम खबरें। भवानी मंडी ग्राम मालीखेड़ा में 7 दिवसीय भागवत आयोजन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें भागवत कथा के तरीके से किस तरीके से भागवत कथा के रूप में वहां मनाया गया और श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या देखी गई। कथावाचक दीपक कृष्ण शास्त्री ने अपने वाचन में कहा कि भागवत कथा हमेशा सुननी चाहिए। पचपाड़ में मेघवाल समाज का स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें 7 जनवरी 2024 को आयोजित होने वाले मेघवाल समाज के स्नेह मिलन समारोह में रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें बालमुकुंद मेघवाल की अध्यक्षता में जिम्मेदारी दी गई और कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर कहा गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा आवर करावन में भी आज शिविर आयोजित किया गया, जिसमें वहां के ग्रामीणों को संकल्प यात्रा के बारे में जानकारी दी गई। तहसीलदार पचपाड़ सत्यनारायण नरवरिया और भारत सरकार की जनकल्याणी योजना के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें विश्वकर्मा योजना, प्रतिभा सम्मान ऐसे गोद भराई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। माध्यमिक विद्यालय में बालिकाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर पंचायत समिति प्रधान सुल्तान सिंह चौहान, उप प्रधान उकार सिंह गुजर, विकास अधिकारी रमेश चंद वर्मा, सरपंच गायत्री कुंवर, सरपंच खोखरिया खुद, सरपंच बालू सिंह इत्यादि वहां लोग मौजूद रहे और एसडीएम के सभी विभागीय अधिकारी भी कार्य में उपलब्ध रहे। अब बात करते हैं डग से। डग में मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी साजिद खान के निर्देश अनुसार ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर विकास जैन ब्लॉक डग की पीएचसी दुधलिया में एक कचनारा का निरीक्षण किया, जिसमें इस दौरान निःशुल्क तथा निःशुल्क दवाओं के बारे में जानकारी दी और ओपीडी की अव्यवस्था भी देखी गई, जिसमें टारगेट पूरा करने के दिशा निर्देश दिए गए। झालावाड़ जिले के चोमेला कस्बे में रेन बसेराओं की अव्यवस्थाओं को लेकर विकास अधिकारी भानुमोली मौर्य ने वहां औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बनाए गए रेन बसेरा में कुछ कमरों को लोगों को कब्जा कर रखा था, ऐसे में खाली करवाया गया। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से वहीं देखभाल की व्यवस्था की गई। विकास अधिकारी ने कहा कि सर्दी के चलते रेन बसेरा में लोग यहां रात गुजारते हैं। 2 दिन से जो है लोगों के फ़ोन और पत्रकारों के माध्यम से सूचना आ रही थी कि रेन बसेरा व्यवस्थाएं सही नहीं है। तो आज सुबह ही जो है मैं 8:30 बजे यहाँ पर मौके पर आकर मैंने देखा तो रेन बसेरा में बिस्तर तो लगे हुए थे, परंतु साफ़ सफाई नहीं थी। साथ ही पास में एक कमरा है जो कि बड़ा है, अच्छा खासा है, तो उस पर किसी व्यक्ति ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था। तो उसको मौके पे बुलवाया, उसका ताला तोड़वाया, उसके साथ में उसके सामान जो भी अंदर रखे हुए थे उसको हैंडओवर कर दिए और उसको पाबंद कर दिया। उसका एक बड़ा बक्सा है जो रखा हुआ है, उसको भी पाबंद कर दिया, इसको हटा ले भैया। उसके बाद में आज 2 बजे तक किसी भी हाल में ये पूरा रूम साफ़ सफाई होकर बिस्तर, उनके साथ में चद्दर और ओढ़ने की रजाइयों की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था करके ये मुझे 2 बजे तक सूचित करेगी पंचायत। अभी मैं 3 घंटे से यहीं पर हूँ और लगातार मैंने यहाँ खड़े रहकर सारा इनको करवाया है, पाबंद कर दिया है। साथ ही बाहर जो है जानवरों की समस्या रहती है, उसके लिए भी अभी सरपंच साहब को बोल दिया है कि ये भी 2 दिन के अंदर में बाहर रेलिंग लगा दें, जिससे कि जो है सारी व्यवस्थाएँ सही रहे और गंदगी यहाँ पर नहीं हो। और अगर कोई भी कर्मचारी और इनको भी पाबंद कर दिया, अगर लापरवाही करेंगे किसी को बख्शा नहीं जाएगा। राज्य के कार्य हैं जिसमें आज ग्राम विकास अधिकारी यहाँ पर उपस्थित नहीं था, जिसको अभी जो है तुरंत प्रभाव से मैंने निलंबन आदेश जारी कर रहा हूँ और नया जो भी यहाँ पर सेक्रेटरी लगाया जाएगा वो सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर देगा। बाकी रेन बसेरा शाम को 2 बजे के बाद चालू हो जाएगा। धन्यवाद। झालावाड़ विधानसभा आम चुनाव 2023 तहत अभ्यर्थियों द्वारा जमा किए गए निर्वाचन व्यय खर्च का निस्तारण किया गया, जिसमें समाधान बैठक शुक्रवार को रखी गई। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निःशुल्क प्रेषक आयुष कार्यक्रम किया गया, जिसके अंदर सभी को अपना विवरण देना है। झालावाड़ मुख्य चिकित्सा अधिकारी मोहम्मद साजिद खान ने बताया कि सभी सीएससी में सोनोग्राफी की जांच की गई। ऐसे में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने यह भी कहा कि वहां पर जितनी भी जो सोनोग्राफी है उसकी गहनता से जांच की जाए। वहीं लेखराज मालव और समन्वय ओपीडी प्रभुलाल एरवाल द्वारा भवानी मंडी सुनेल सोनोग्राफी सेंटर का निरीक्षण किया गया। झालावाड़ भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं क्रियान्वयन की जानकारी देते हुए आम जन तक ये जानकारी लोगों तक पहुंचे, इसको लेकर उपदेश भारत विकसित यात्रा को भी सफल बनाने को लेकर कहा गया।
ऐसे में प्रचार प्रसार को लेकर, महिलाओं को आयुष्मान कार्ड को लेकर, वहीं गोद भराई कार्यक्रम, ऐसे कई प्रशिक्षण जो है उस विकास यात्रा में दिए जा रहे हैं। अब बात करते हैं मनोर थाना से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। मनोर थाना क्षेत्र में ठीगरिया गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो सगे भाइयों में, परिवारों में, सदस्यों में झगड़ा हो गया। वहीं जान पे आतुर हो गए। दोनों पक्ष में 6 व्यक्ति घायल हुए, जिनका उपचार जो है अस्पताल में चल रहा है। और वहीं घायलों के परिवारों को सदस्यों ने बताया कि ठीगरिया निवासी जगनलाल पुत्र गोवर्धनलाल मीणा, मांगीलाल पुत्र गोवर्धनलाल मीणा दोनों सगे भाई हैं, जो जमीनी को लेकर वहां हथियारबंद लोगों ने वहां मारपीट कर दी। उसके बाद मनोर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की पूरी जांच कर रही है। मंदसौर के संजीत गांव में गीता जयंती के उपलक्ष्य पर संजीत रोड के नेतृत्व में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा विशाल श्रो पथ संचलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रमुख मार्गों से निकाला गया। और वहीं शोर पथ संचलन का शुभारंभ जो है गांव में चौराहे से किया गया। शामगढ़ में नगर अध्यक्ष कविता नरेंद्र यादव ने लगातार विकास की अग्रसर झड़ियां दे दी है। ऐसे में शामगढ़ को भी सौंदर्य रूप से बनाने को लेकर एक पहल जारी की गई और अब इसमें सभी वार्डों में वहां विकास के कार्य किए जा रहे हैं। हम बात करें सभी वार्डों की तो वहां सौंदर्य बनाने के लिए काफी विकास की ओर अग्रसर किया जा रहा है। खबर 24 न्यूज से लगातार आप सुबह से जुड़ते हैं। हर छोटी से बड़ी खबरें जो है वो आप खबर 24 के माध्यम से आम जनता तक पहुंचती है। तो आप खबर 24 के माध्यम से आप खुद भी माध्यम बने और आपके पास आसपास सामाजिक खबरें, धार्मिक खबरें, कोई भी विवादित अगर बात है तो आप हमारे चैनल पर बताएं, ताकि हम प्रशासन को अवगत करा सकें, तो आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। आज के इन समाचारों में बस इतना ही। बने रहे खबर 24 न्यूज के साथ, हर कदम आपके साथ। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे स्प्रिंग S2O ड्रिंकिंग वाटर। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोपराइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। सरकार, वीरू का ये कदम गांव के हित में नहीं है। गांव का इतना ख्याल रहता तो ये कदम तुम उठाते महेंद्र। बस तुम्हारे ट्रैक्टर को अपना जौहर दिखाने का एक मौका दिया जाता है वीरू। मगर सरकार, और इंतजाम तुम करोगे। गांव वालों, मेसी की पहली परीक्षा भारी ढुलाई की। टन के भार के पत्थरों को उस टीले तक पहुंचाना होगा। वाह महेंद्र, ये तो और ट्रैक्टरों की तरह ऊपर उठा ही नहीं। लेकिन भाभी जी का घूंघट उठ गया महेंद्र। ब्रेक तो एकदम कड़क है। कड़क है,
बारी है इस सख्त जमीन को चीरने की। सिर्फ मेसी में है 4 तरह के पीटीओ जो हर उपकरण धारदार चलाए। हाई पीटीओ, एमएस पीटीओ, जीएस पीटीओ और आर पीटीओ। वाह, चीर डाला। वाकई चीर डाला। और कुछ महेंद्र? मेसी के कारनामों से साफ है कि वीरू के कदम गांव के हित में उठे। वैसे मेसी की बचत के बारे में तो सब जानते। तो अब से घी खाओ देसी और चलाओ सिर्फ मैसी, क्योंकि बाकी सब सिर्फ ट्रैक्टर हैं। ये मैसी।